स्वागत है सभी मेरे छोटे भाई बहनों। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो आप सब उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो भैया आपके लिए मैं फिर से लेके आ चुका हूँ क्या, वर्ग और वर्गमूल चैप्टर। ठीक है, वो तो चैप्टर चल ही रहा है जिसमें मैंने वर्ग को कर दिया है कंप्लीट। मैंने बताया था ना वर्ग हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब बारी आती है वर्गमूल की। किसकी बारी आती है? वर्गमूल की बारी आ जाती है। आज से हम शुरू कर रहे हैं वर्गमूल। क्या करेंगे? प्रश्नावली के क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल होता क्या है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। छोटा सा सेशन होगा, इसके बाद भी एक सेशन होगा कॉन्सेप्ट का, उसमें भी कुछ बहुत सारी बेहतर बेहतर चीजें हम आपको बताएंगे। तो मेरे साथ अगर पहले से जुड़े हुए तो अच्छी बात है, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। क्या है कि आपको इस चैनल पे हमारे माध्यम से आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 की गणित जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट कराई जा रही है। हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा है, सारा क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है। तो भैया शुरू करें। आज क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्गमूल हमारा क्या होता है, ये तो हमारा हो चुका है कंप्लीट वर्ग। इसमें मैंने 3-4 वीडियो डाल दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बना दूंगा, प्लेलिस्ट जब बन चुकी है ना, अभी उसमें वीडियो डाले नहीं, प्लेलिस्ट बन चुकी है, वीडियो अपडेट कर देंगे, उसमें सारी की सारी वीडियो पहुंच जाएंगी, तो वहां से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। क्या वर्ग के तो बारे में पढ़ लिया है मैंने, आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। भैया वर्गमूल हमारा होता क्या है ये चीज हम जानेंगे। आप भी हेडिंग डाल लो, आप अपनी कॉपी पेन लेके जरूर बैठना जब भी मेरे साथ जुड़ना। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें होती हैं लिखने को और समझने की। देखो वर्गमूल क्या होता है, वर्ग के बारे में मैंने पढ़ लिया ना। किसी संख्या का स्क्वायर निकालना रहता है। वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर रूट। जैसे किसी संख्या का स्क्वायर 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इस तरह से। अब क्या होगा, वर्गमूल जो है ना, इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। पहले ये चीज आप अगर लिखना चाहते हो वर्गमूल क्या होता है लिख लो, मैं समझा रहा हूं। पहले परिभाषा थोड़ी सी अपने लैंग्वेज में आपको लिखाते हैं, आप लिख लो, फिर आपको हम बताते हैं क्या है वो। एक ऐसी संख्या, आप लिख लो, एक ऐसी संख्या एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग ज्ञात हो। भैया क्या? जिसका वर्ग ज्ञात हो, उस संख्या को वर्गमूल के रूप में जाना जाता है। इस चीज को लिख लो भैया, उस संख्या को वर्गमूल के रूप में जाना जाता है। देखो ध्यान से देखो, मैंने लिखा क्या है, इसे समझते हैं क्या है ये वर्गमूल। एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग ज्ञात हो, उस संख्या को वर्गमूल के रूप में जाना जाता है, मैंने ये लिखा है। तो भैया किस संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग ना ज्ञात हो? ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। देखो जैसे 6 का वर्ग, वर्ग बोले तो स्क्वायर लगाते हैं ना, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इतना हुआ कॉन्सेप्ट। ऐसी एक संख्या जिसका वर्ग ज्ञात हो, मैंने मान लिया वो हमारा 6 है, इसका वर्ग कितना है? 36 है, वर्ग ज्ञात है, यहां तक हुआ। उस संख्या को वर्गमूल के रूप में जाना जाता है। किस संख्या को? उस संख्या को, ये जो हमारा 6 है, इसको कहते हैं वर्गमूल। कैसे भैया? देखो क्या नहीं जाता, 36 का वर्गमूल, यहीं पे देखो 36 का वर्गमूल क्या होगा भैया? 36 का वर्गमूल वो होता है हमारा 6। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग ज्ञात हो, वो संख्या मैंने लिया 6, 6 का वर्ग ज्ञात है हमको 36 है।
फिर ठीक है, उस संख्या का वर्गमूल के रूप में जाना जाता है। यानी देखो उस संख्या यानी 6 को, अब देखो 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। इसी संख्या को वर्गमूल के रूप में जाना जाता है। क्लियर हुआ? बताओ वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है भैया? उसी संख्या जिसका वर्ग ज्ञात हो और उस संख्या के वर्गमूल के रूप में जाना जाता है। यानी 6 का वर्गमूल 36 होता है। अगर 36 का 6 का स्क्वायर यानी कि वर्ग ज्ञात हो, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी को कहते हैं वर्गमूल। क्या भैया? 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। 49 का वर्गमूल कितना होता है? वो होता है 7 होता है। बताओ वर्गमूल होता क्या है भैया? मैंने आपको बताया किसी भी संख्या का क्या हो, स्क्वायर अगर ज्ञात हो, वर्ग ज्ञात हो, तो उस संख्या को वर्गमूल के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम चलते हैं अब आगे। देखो ध्यान से देखो, वर्ग, वर्ग तो आप चतुर्भुज में समझने में भी आपको मैंने वर्ग बताया हुआ है। तो वही भैया वर्ग होता है। जैसे देखो ये होता है हमारा वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिनकी चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं और इनका क्षेत्रफल कितना होता है? ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए क्या होता है? ए जो होता है हमारी क्या होता है? भुजा होता है। क्या होता है भैया? भुजा होती है ना। ए जो होता है हमारा भुजा होता है। ये क्षेत्रफल होता है। क्या भैया? मान लो इसका क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 36 है। तो भुजा कितनी हो जाएगी ये बताओ। ये 36 क्या है? इसका क्षेत्रफल है। क्या है? 36 हमारा इसका क्षेत्रफल है। तो ये किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर है। तो ये देखो भैया ए स्क्वायर के बराबर क्या है? 36 है। तो हमको भुजा बतानी है। भुजा क्या होगा? तो भुजा कैसे होगा भैया? तो ये बताओ ये किसका स्क्वायर है? ये भैया हमारा 6 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा आ जाता है 36। इसका मतलब हमारा भैया इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? ये 6 है। 6 स्क्वायर, इसका मतलब हम इसको कितना लिख सकते हैं? 6 गुणे 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जैसे हमारा ए स्क्वायर है, इसको हम ए इंटू ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। उसी तरह से हमारा 6 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर को हम 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। हमारा क्या है? भुजा। देखो जैसे यहाँ पे ए इंटू ए, हमारा ए भुजा है, तो वैसे 6 इंटू 6 ये हो जाएगी 6, इसका क्या हो जाएगा? भुजा। यानी कि जो इसका क्षेत्रफल जो 36 था उसका भुजा कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर में है तो 6 मान लो सेंटीमीटर में इसका भुजा हो जाएगा। कुल मिला के भैया किसी भी संख्या का कोई भी वर्ग है, उसका क्षेत्रफल जो होता है, जैसे मान लो 144 क्षेत्रफल है तो उसका भुजा कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बराबर 144। ये किसका स्क्वायर है? ये हमारा 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। तो भैया 12 का स्क्वायर बराबर 144। तो भुजा कितनी हो जाएगी? हमारी 12 हो जाएगी। तो एक चीज और ध्यान से देखना, अभी क्या होगा, जैसे मान लो कह दिया क्या भैया 64 का वर्गमूल कितना होगा? 64 का वर्गमूल कितना होगा? तो क्या तरीका होगा भैया, इसको आप कैसे निकालोगे ये तो हम अभी बताएंगे, लेकिन मैं वो चीज बताना क्या है, एक चीज जैसे 64 का वर्गमूल, ये चीज मैंने आपको लिखा हुआ है, 64 का वर्गमूल लिखा हुआ है। लेकिन अगर यहीं पे लिखा ना होता और सीधा सीधा कह देता रूट, जिसको कहते हैं करड़ी 64, इसका मतलब यही होता है। क्या होता है? 64 का वर्गमूल मतलब ये तो मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अगर कहीं पर लिखा ना हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे तो लिखा हुआ है 64 का वर्गमूल और कहीं पर आपको लिखा ना हुआ हो, ये सिंबल मिल जाए, रूट के अंदर कोई संख्या मिल जाए, इसका मतलब होता है वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है? वो हमसे पूछना चाह रहा है भैया 64 का रूट कितना होगा या फिर 64 का वर्गमूल कितना होगा। बात समझे? वर्गमूल का सिंबल कह सकते हो आप, या फिर इसको वर्गमूल का सिंबल ही कह सकते हो। इसका नाम जो होता है करड़ी होता है इंग्लिश में, या फिर अंग्रेजी में इसको रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा?
तो वो होगा हमारे पास कितना है भैया, ये हमारा 8 का है, या फिर हिंदी में कहेंगे 64 का वर्गमूल कितना होगा, वो हमारे पास 8 होगा। तो समझ में आया। अगर कहीं पे फिर से एक बार सुनो, यहाँ पे तो जैसे मैंने लिखा हुआ है 64 का वर्गमूल, आपको कहीं पे भी मिलता है रूट में ऐसे, यानी कि इस वाले सिंबल में, ये हमारा किसका सिंबल है, रूट का है, इसके अंदर कोई संख्या मिल जाती है, इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है हमसे कि इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा। और कहीं पर भी करड़ी मिल जाता है, इसका मतलब भैया हमको वर्गमूल निकालना ही है। तो ये चीज आप क्लियर हुई आपकी। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आ जाऊं, क्या देखा भैया, वर्गमूल। अब वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे हम, वर्गमूल ज्ञात करना। कुछ चीजें आज सीखेंगे, कुछ चीजें कल सीखेंगे। ये वर्गमूल ज्ञात करना, ध्यान से देखना क्या चीज मैं आपको बता रहा हूं। वर्गमूल ज्ञात कैसे करेंगे, पहले सिंपल सिंपल से एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, पहले मैं इधर लेता हूं वर्ग और इधर ले लेता हूं वर्गमूल, दो चीज लेता हूं, वर्ग और वर्गमूल। ध्यान से समझना। वर्ग चलो लेते हैं भैया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब वर्गमूल में क्या आ जाता है, वर्गमूल में क्या आ जाता है, यहाँ पे तो स्क्वायर है, ये चीज मैंने आपको बताई है। वर्गमूल में क्या आ जाता है, वर्गमूल में ये चीज आ जाती है। देखो, 1 का वर्गमूल मैंने क्या कहा भैया, वर्गमूल जब भी निकालना रहेगा क्या, हमको सिंबल आ जाएगा, हमको लिखा नहीं रहेगा, हमको सिंबल में दे देगा 1। इसका मतलब क्या है, ये अगर ये सिंबल लग गया, रूट यानी करड़ी अगर लग गई, इसका मतलब वो हमसे पूछना चाह रहा है 1 का वर्गमूल कितना होगा। तो 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है, ध्यान देना अच्छी तरह से। फिर आ जाता है, क्या हम 2 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो आएगा दशमलव में। लेकिन एक हमारा ये सब क्या है, ये हमारी सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ये चीज मैं आगे आपको समझाऊंगा। चलो फिर देखता हूं, 2 यानी 4 है हमारा, इसको क्या करेंगे भैया, इसको लिख देंगे रूट के अंदर। रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा, जस्ट भैया 2, यानी कि रूट 4 का मतलब समझते हो कि इस 4 का, ये 4 किन दो समान संख्याओं से बना हुआ है। ध्यान देना, अगर इसके अंदर कोई जैसे संख्या लिख उठी, 4 लिख उठा ना, 4 अगर लिख उठा है इसके अंदर, इस करड़ी के अंदर, इसका मतलब हमको वो संख्या ढूंढनी है कौन सी दो समान संख्याएं का ये गुणा है, कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनकी दो समान संख्या, ऐसी कोई भी दो संख्या नहीं, दो समान संख्या का मल्टीपल है, ये गुणा है। तो हमारे पास 2 का है भैया, 2 गुणे 2 करेंगे तो हमारा आता है 4। उसी तरह से रूट 9 का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरह से रूट 16 का निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरह से रूट 25 का निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। रूट 36 का निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। बात समझ में आई। ये सब तो छोटी संख्या है, छोटी संख्याओं का वर्गमूल बहुत आसानी के साथ हम निकाल ले जाएंगे हम। ओके, अब हम आगे समझते हैं कुछ चीजें। इसके आगे क्या समझते हैं, इसके आगे हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है ये चीज जानेंगे। अभी तो वर्गमूल मैंने सिर्फ बताया हुआ है, सिंपल सिंपल छोटी छोटी संख्याओं का। अभी इसको बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें मैं सिखाता हूं आपको, या फिर इसी वीडियो में सिखाते हैं हम आपको कैसे निकालेंगे। तो चलो हम सबसे पहले एक चीज सीखेंगे, क्या, अभाज्य गुणनखंड। क्या सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या भैया, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे मैं कुछ संख्याएं लेता हूं, ध्यान से देखना। मैंने लिया 6 लिया, उसके बाद ले लेता हूं 8, 12, 15।
इनका इन सारी संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड सिर्फ मतलब समझो, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड जब भी हम करेंगे यानी कि उनका और फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या? उनका और फैक्टर, जब अभाज्य गुणनखंड हम कर देंगे तो उसके अलावा और फैक्टर नहीं, और फैक्टर मतलब और उसको हम नहीं डिवाइड कर सकते। जैसे हमारे पास देखो ये 6 है ना, 6 को हम कितने फैक्टर कर सकते हैं? ये हमारा किस में टूट सकता है? 2 और 3 में टूट सकता है। टूट सकता ही नहीं, यानी कि 2 और 3 का गुणा कराएंगे 6। अब बताओ इसका और फैक्टर किया जा सकता है? फैक्टर मतलब और इसको क्या किसी से इसका और फैक्टर हो सकता है, यानी किसी तोड़ा जा सकता है? क्या 2 का तोड़ा जा सकता है? 3 को तोड़ा जा सकता है? एक पूर्ण संख्या में तोड़ना है, ऐसा नहीं 2 गुणे 1 में तोड़ा जा सकता है, 3 गुणे 1 में तोड़ा जा सकता है। इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है। कहने मतलब एक पूर्ण संख्या में हमको तोड़ना रहता है। जैसे ये देखो 6 है, 6 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 × 3। अब देखो 8 का किसमें से हो सकते हैं? 2 × 2, 2 दूना 4, अभी बचा कितना? 2, यानी कि 2 बार और गुणा करा देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया अभाज्य गुणन। अब इसको तोड़ते हैं, देखो इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 × 2, 2 दूना 4, अभी फिर से 2, 4 दूना 8, ये ज्यादा हो जा रहा है। देखो ध्यान से देखना, 2 दूना 4, 4, 4 दूना 8, फिर उसके बाद हमारा भैया कटेगा नहीं। इस वजह से क्या करेंगे? हम करेंगे अब 2 × 2 यानी 4 हुआ। अब 4 का कितनी बार में गुणा कराएंगे ताकि 12 हो जाए? वो हमारा 3 बार में गुणा कराएंगे, 4 × 3 12 हो जाएगा। अब 15 देते हैं, 15 हमारा क्या 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो हमारा किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा। 3 में किससे गुणा कराएंगे? 5 से गुणा कराएंगे, 3 × 5 15 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है, जैसे मान लो मैं 18 का गुणनखंड कर रहा हूं, देखो 18 का गुणनखंड करोगे, आप देखो ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो ना, 2 गुणे कितनी बार हम गुणा कराएं हमारा ताकि 18 जाए? देखो 2 × 2, 2 दूना 4, फिर उसके बाद 3, 3 से कराएं कि 2 से कराएं, किससे कराएं, किससे गुणा कराएं ताकि हमारा अभाज्य गुणनखंड है? इस तरह से समस्या आ रही है ना, तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, उससे आप निकालना। जैसे ये 18 है ना, 18 का हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड हम जब भी निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे? हमारे पास लास्ट में 8 है, इसका मतलब हमारा 2 से कटना ही है। तो 2 से जब कटना है, 2 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 2 × 9 18। अब देखो ये 2 तो हमारा किसी संख्या से कटेगा नहीं, ये 1 का अलावा 1 से हमको लेना नहीं रहता। अब देखो ये 3 किससे कट रहा है? 3 हमारा 3 से कटेगा भैया, 3 × 3। ये देखो क्या इसका अब ये 3 भी किसी से नहीं, इसका भी फैक्टर नहीं हो सकता और इसका भी फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये देखो इसी का जो 18 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यही 3 संख्याएं हो जाएंगी, 2 × 2 सॉरी 3 × 3। अब देखो गुणा कराते हैं, 2 × 6, 6 × 18। आसानी तरीके से निकल का आया कि नहीं निकल गया? बताओ अभाज्य गुणनखंड बहुत आसानी से निकल का गया। हमको वैसे गुणा कराने में कंफ्यूजन हो रही है, हम 2 से कराएं, 3 से कराएं, इस तरह से कंफ्यूजन हो रही थी नहीं। अब देखो जैसे 12 में कंफ्यूजन हो रही थी, 12 का देखते हैं, 12 का हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से देखना, ये हमारा लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे इसको, 2 × 6 12, 6 बार गया। अब 6 भी हमारा कट जाएगा किससे? 2 × 3 से, 2 × 3। तो यही हो जाएगा हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड, किसका? 2 × 2 × 3, इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब तो अभाज्य गुणनखंड आसानी के साथ कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बताओ। उम्मीद करता हूं आप कर सकते हो। हम अभी और आगे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड सिखाएंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं का। चलो पहले मैं इसको मिटाता हूं, कुछ चीजें अभी इसमें हमको बतानी है, तो वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड किया, 2 और 3 आया। 8 का किया, 2 × 2 × 2 आया। फिर 12 किया, 2 × 2 × 3। फिर 15 किया, 3 × 5। अब देखते हैं हम क्या चीज देखते हैं। जैसे ये हमारा 6 है ना, 6 का भी स्क्वायर करते हैं 36। 36 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 36 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कैसे हमारा इसका अभाज्य गुणन इतनी बड़ी संख्या का निकालेंगे? तो कौन से तरीके से निकालें? ऐसे निकालें? देखो मैं पहले आपको अपने तरीके से बताता हूं, फिर आपको एक बेस्ट चीज सिखाऊंगा। 36
लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे इसको 18 बार में। अब ये हमारा 18 किस में भी लास्ट में भैया कितना है 8 है, तो ये भी हमारा 2 से कटेगा, 2 9 18 और ये 9 भी कट जाएगा 3 इंटू 3 में। कितने में कटेगा ये हमारा 3 इंटू 3 में, 3 3 9। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 2 2 या सॉरी 3 3। इसका 36 का अभाज्य गुणनखंड है, 2 बार तो 2 है और 2 बार तो 3 है, इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। अभी देखो ध्यान से कितना हुआ, 2 बार तो 2 था, 2 गुणे 2 और 2 बार 3 था, ये है इसका अभाज्य गुणनखंड। गुणा करा के चेक करें, देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ध्यान से देखना, एक चीज कॉमन दिखाता हूं मैं। यहां देखो 6 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया था तो आया था 2 और 3, एक बार 2 आया था, एक बार 3 आया था। जब मैंने इसका स्क्वायर किया 36 आया, 36 का अभाज्य गुणनखंड किया, जैसे एक बार 2 था तो यहां पे कितनी बार आ गया 2 बार, एक बार 3 था तो यहां पे कितनी बार आ गया 3 बार। हम बाकी संख्याओं का निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, कहने का मतलब एक बार है तो 2 बार हो जा रहा है, 3 बार है तो सॉरी 3 अगर एक बार है तो 2 बार हो जा रहा है। जैसे 2 हमारे पास एक बार है, ये भी 2 बार हो गया, 3 भी हमारे पास एक बार है तो वो भी 2 बार हो गया। अब यहां पे क्या चीज देखते हैं, अब किसका 8 का स्क्वायर करेंगे पहले भैया इस 8 का, जैसे 6 का स्क्वायर किया 36 आया, उसी तरह 8 का स्क्वायर का भी निकालेंगे ना, तो हो जाएगा हमारा कितना 64 का गुणनखंड करेंगे। 64 का जब हम गुणनखंड करेंगे, देखो जैसे यहाँ पे 2 था तो 1 2 आ गया, यानी एक बार 2 आया था 2 बार 2 आ गया, उसी तरह से यहाँ पे देखो 1 2 है तो ये जस्ट डबल हो जाएगा 2 इंटू 2। अब गुणा का चिन्ह लगा, ये भी 2 बार हो जाएगा 2 इंटू 2, अब ये भी 2 बार हो जाएगा 2 इंटू 2, कितना हो गया। अब देखते हैं गुणा कराते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कुल मिला के 6 बार हो जाना, 2 दूना 4। अभी एक और बाकी है हमारे पास, देखो क्योंकि 3 बार है ना, 2 तो हमारे पास 3 बार है, 2 हमारे पास ऑटोमेटिक कितनी बार हो जाएंगे 6 बार हो जाएंगे। 2 अब फिर से गुणा कराते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ये एक कॉन्सेप्ट है। एक दबा देखो इस 64 को हम अपने तरीके से निकाल के बताएं, देखते हैं 64 का फैक्टर करते हैं। देखो इसको करेंगे, 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे 32, यानी 2 2 3 6 और 2 दूना 4। अब 32 भी हमारा 2 से कटेगा, 2 1 2 और बचेगा उधर 1, तो 2 6 12, कितनी बार जाएगा भैया कितनी बार जा रहा है, 2 से काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं गुड़े, 2 1 2, बचा कितना 1, 2 6 12, 16 दूनी 32 हुआ। अब इस 16 का भी करते हैं, 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, फिर इस 8 का करेंगे 2 इंटू 2, कितना हो गया 2 इंटू 4 करेंगे, 2 इंटू 4, 4 दूनी 8। अब फिर इस 4 का भी करेंगे, कितनी बार भैया 2 इंटू 2। अब देखो गिनो एक बार, 1 2 2 3 4 5 6, 6 बार आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो मैं यही चीज आपको सिखा रहा था, क्या सिखा रहा था, जैसे कि कोई संख्या है हमारे पास 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो वो 2 संख्या 2 और 3 आ रहा है। अब जब इसका स्क्वायर करके गुणनखंड कर रहे हैं, जैसे एक बार है तो वो 2 बार हो जा रहा है, 3 है जैसे एक बार है तो वो भी क्या हो जा रहा है 2 बार, यानी कि जो भी संख्या है वो जस्ट डबल हो जा रही है, जस्ट दुगना हो जा रहा है। अब बताओ इस 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालने में आपको कोई समस्या है, इतनी बड़ी संख्या का, इतनी बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने में कोई समस्या है नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहुत आसानी के साथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यही हम देखेंगे। ये भैया 12 किसका स्क्वायर है, यार 144 किसका स्क्वायर है 12 का है, 12 का गुणनखंड कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो इसका मतलब जस्ट इसका डबल हो जाएगा, जैसे एक बार है तो ये भी 2 बार होगा 2 इंटू 2, फिर ये भी हमारे पास 1 2 ये है तो ये भी 2 बार हो जाएगा 2 इंटू 2, और हमारे पास ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 इंटू 3। गुणा करा लें, चलो कराते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 में 3 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। अब देखते हैं 15 का कितना होता है,
225 होता है स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है। आप 15 गुणे 15 कराएंगे तो 225 ही आएगा। ध्यान से देखना इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा। अभाज्य गुणनखंड देखेंगे हम, ये 225 किसका स्क्वायर है भैया, वो 15 का है। 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 3 और 5 होता है। 3 भी हमारे पास एक बार है और 5 भी हमारे पास एक बार है, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। 3 जैसे एक बार है तो वो भी 2 बार हो जाएगा और 5 एक बार है तो वो भी हमारे पास 2 बार हो जाएगा। ये हो जाएगा 225 का अभाज्य गुणनखंड। देखें गुणा कराएं, 3 तिया 9, 9 पे 45 हो गया और 45 में 5 से गुणा कराएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 225 आ जाएगा। तो बताओ अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, ये बताओ हमको। जैसे मान लो 144 आ गया हमारे दिमाग में, सिर्फ हमको 144 मिला, हमको क्या मिला 144। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें, सबसे बड़ी समस्या आई। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे हमारा 144 किसका स्क्वायर है, देखेंगे हमारा ये किसका है, हमारे पास 12 का स्क्वायर है। 12 का फिर छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड बहुत आसानी के साथ निकाल लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 निकाल लेंगे। ये तो निकाल ही सकते हैं ना 12 का अभाज्य गुणनखंड इतनी छोटी संख्याओं का, फिर जितना रहेगा उसका जस्ट डबल डबल कर देना है। तो ये तो है हमारा एक कॉन्सेप्ट। अभी हम कुछ संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। एक बार 256 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। देखो 256 का अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं, अपने तरीके से निकालते हैं। ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। 256 लास्ट में देखते हैं, कोई अगर सम संख्या आती है तो वो सबसे पहले हमारा 2 से ही काटना शुरू करेंगे। हमारे पास लास्ट में 6 आ रही है, इसको 2 से काटेंगे। 2 से जब काटेंगे भैया तो 2 पहले लिख देंगे और जितने इसमें भाग देना शुरू करेंगे, जैसे 2 से काट रहे हैं 2 से इसमें भाग देना शुरू करना। 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, फिर उसके बाद 5 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, लेकिन कैरी कितने बार बचेगा, हमारे पास एक बचेगा तो वो बन जाएगा 16, तो 2 8 16। अब देखो आ गया हमारे पास 128, 128 लास्ट में 8 है, फिर से इसको हम 2 से ही भाग देंगे। तो जिससे भाग देंगे पहले उसको लिख लेना, जैसे 2 से दे रहे हैं 2 लिख लिया मैंने। अब 2 से भाग देना शुरू करते हैं, 2 छंग 12 और 8 2 चौक 8। यहां तक क्लियर हुआ। अब आ जाओ, अब 64 को भी 2 से भाग देंगे क्योंकि लास्ट में 4 है। 2 से भाग देंगे, 2 पहले लिखेंगे, 2 तिया 6 2 दूना 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब 32 भी हमारा 2 से कटेगा तो इसको भी 2 से करेंगे, 2 गुणे 2 एक 2 2 छंग 12। अब 16 को भी करेंगे, 16 करेंगे भैया 2 8, कितना आ गया 2 8 16। अभी 8 बचा है, 8 को भी करेंगे किसमें 2 इंटू 4, फिर 4 को भी करेंगे 2 इंटू 2 में। कुल मिला के कितना 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया 8। 256 का गुणनखंड कितना हो जाएगा भैया। अब 8 जैसे आया है ना, ध्यान देखना, ये 256 हम किसका, इसका रूट क्या होगा, वर्गमूल। ये तो अभाज्य गुणनखंड मैंने निकाल दिया हुआ। अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल कैसे निकलेगा वो चीज मैं आपको बताता हूं। कितनी बार हमारे पास 2 2 है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 बार है तो लिख लो पहले 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8। 8 बार 2 था तो 8 बार लिख लिया। अब इसका निकालेंगे, ये 256 का वर्गमूल यानी किसका स्क्वायर है। तो क्या करते हैं देखना ध्यान से, जैसे 4 का स्क्वायर करना है, इसका रूट रहेगा। तो 36 का रूट कितना होता है हमारे पास, 6 होता है। ध्यान से देखना, ये चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से इसको मैं फिर से मिटाता हूं तो फिर से आपको बताता है मैंने क्या कहा। ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। तो ये 4 किससे बना होता है, 2 इंटू 2 से बना होता है। बना होता है कि नहीं, बिल्कुल बना होता है। तो हमको जैसे जब इसका हमको 4 का स्क्वायर रूट निकालना रहता है, 4 का हमका जब वर्गमूल निकालना रहता है तो क्या करते हैं, जैसे 2 इंटू 2 है तो एक ही 2 लेते हैं कि नहीं लेते हैं, दूसरा वाला 2 हम छोड़ देते हैं। उसी तरीके से जैसे मान लो
हमारे पास 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। ये किसका फैक्टर होता है, 6 इंटू 6 का होता है कि नहीं होता है। अभी इसका फैक्टर तो और हो सकता है, लेकिन 6 इंटू 6 करते हैं तो हमारा 36 आता है। तो जैसे ये दो संख्या है समान, इसमें से क्या लेते हैं, इसका जब स्क्वायर रूट निकालते हैं 36 का, तो हम केवल 6 ही लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं यही। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास देखो, ये देखो 2 है, 2 इंटू 2, तो पेयर क्यों बनाते हैं वो चीज समझना। पेयर इस वजह से बनाते हैं, जैसे 2 इंटू 2 हमारा क्या हुआ, अभी जैसे 2 इंटू 2 था, उसमें से क्या ले रहे थे, एक ही 2 ले रहे थे ना। इसी वजह से भैया हम पेयर बनाते हैं। ये देखो एक पेयर, ये 2, ये 3, ये 4 पेयर बन गया। 4 पेयर हमारे पास बन गया। इसका मतलब पेयर क्यों बनाया, देखो इस 2 में से एक 2 लेंगे, क्यों, जैसे देखो अभी 4 का स्क्वायर निकाला तो 2 इंटू 2 आया, 2 आया था, यानी कि 2 का स्क्वायर, जब 4 का रूट निकाला 2 इंटू 2, तो उसमें से क्या ले रहे थे, सिर्फ एक ही 2 ले रहे थे। उसी तरह से इसमें जैसे 2 इंटू 2 है, तो सिर्फ क्या करेंगे, एक ही 2 लेंगे। यहाँ पे भी एक ही 2 लेंगे, यहाँ पे भी एक ही 2 लेंगे, यहाँ पे भी एक ही 2 लेंगे। 4 पेयर थे, चारों में से एक एक 2 लिया, एक एक छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया वो तो मैंने आपको बताया है। अब इनका गुणा करा लेते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस संख्या का, भैया इस संख्या का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया हमारे पास, 16 इसका स्क्वायर रूट आ गया। 16 गुणे 16 करोगे कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो ये तो था एक तरीका स्क्वायर रूट निकालने का अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से। किस माध्यम से, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से था स्क्वायर रूट निकालना। अभी हम इस 256 को दूसरे तरीके से मैं आपको निकाल के बताता हूं, जो आप लोग जानते हैं उस तरीके से। आप लोग कौन सा तरीका जानते हैं वो चीज ध्यान से देखना, कौन सा तरीका आप सब जानते हैं वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखो कितना है, 256 है। इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ये चीज निकालना है। तो क्या करेंगे भैया, इस 256 को, चलो मैं इधर लिखता हूं, 256 को क्या करेंगे, अब हम आपके तरीके से निकालता हूं, इस वाले तरीके से निकालें। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं लास्ट में भैया हमारा कौन सी संख्या है, सम संख्या है। इसको क्या करेंगे, 2 से काटना शुरू करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक 2, फिर क्या करेंगे, 2 दूना 4, 5 है हमारे पास, 2 दूना 4, एक इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारे पास, 16 बन जाएगा, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ध्यान देना। अब फिर 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 एक 2 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ये लास्ट में भी 2 आ जाएगा। जब तक एक ना आ जाए तब तक काटते चले जाएंगे, ये चीज है ना। अब देखना, अब इसका भी क्या करते हैं भैया, सारी की सारी संख्याओं का अभाज्य क्या है भैया, ये सारी सारी हमारे अभाज्य गुणनखंड ही ये एक प्रकार से हो जाता है। अब देखते हैं, 2 इंटू 2, जितना 2 है उतना लिखते चले जाओ, कितना 2 है देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो इसके पहले भी आया था ना, 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। फिर से वही पेयर बनाना है भैया, पेयर बन गया हमारा। कितने कुल मिला के कितने पेयर बने, 4 पेयर बने, तो हर में से एक एक 2 ले लेंगे, 2 2 2, कुल मिला के ये भी हमारा आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आ गया। इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट है। आप जिस तरीके से भी निकालना चाहें, इस तरीके से निकालना चाहें, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये भी हमारा अभाज्य गुणनखंड एक प्रकार का ही होता है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने भी बताया उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, सेम के सेम दोनों होते हैं। तो मैं करता हूं आज का सेशन समाप्त। इसके बाद भी हमें इसमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जैसे हमें सीखना है पूर्ण वर्ग क्या होता है, उसके बाद जैसे
कोई संख्या हो गई, वो अभी पूरा का पूरा कटा नहीं, यानी कि पूरा का पूरा वो हमारे पास कटा नहीं, जैसे यहाँ पे कट के एक आ जा रहा है, मान लो कोई संख्या कटी नहीं, फिर वहां पे क्या होगा, इन सारी चीजों को अभी हमको सीखना है। जब ये सारी चीज सीख लेंगे तब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। हम भी एक वीडियो और डालेंगे छोटा सा, उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाएंगे। आज कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, चलते हैं, बाय बाय।